मीठी ईद की मीठी खुशियां दूसरे रोज भी जारी। शहरियों के खूब सैर सपाटे, तफरी गाहों में रौनकें, पार्क्स में बच्चों के डेरे। हर कोई ईद की खुशियों में मगन। कल के मेजबान आज बने मेहमान। यार दोस्तों ने सिनेमा घरों में डेरे डालिए, गपशप भी जारी। बुजुर्ग भी अपनी मंडलियां लगाकर बैठ के, लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं। मेकअप और मनपसंद मलबूसात पहने सज धज दिखा रही हैं। हाथों पर लगी मेहंदी का डिजाइन किसका ज्यादा खूबसूरत बना, एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश में। ईद मनाने के लिए शहरी जौक दर जौक मरी पहुंचने लगे। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्तों पर शदीद रश। मरी में 8000 गाड़ियों की गुंजाइश। अब तक 8450 से जायद गाड़ियां दाखिल हो चुकी। जीपीओ चौक पर सयाहों का हुजूम। 17 मील टोल प्लाजे से मजीद गाड़ियों के दाखिले का सिलसिला जारी। मरी जाने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियां बम्पर टू बम्पर फंस गईं। टोल प्लाजे से पहले ही गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस बेबस हो गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी और आरपीओ को ट्रैफिक जल्द बहाल करने की हिदायत। कहा मुकर्रर करदा तादाद से जायद गाड़ियों की मरी में दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद किया जाए। मौसर मैनेजमेंट के जरिए ट्रैफिक को जल्द बहाल किया जाए। रिवायती अंदाज के बजाय फ़ाल तरीके से फ़राइज़ अंजाम दिए जाए। मीठी ईद का दूसरा दिन भी खुशियों से भरपूर। दिन भर चटपटे और लजीज खाने पकाए और दूसरों को खिलाए। रात का खाना बाहर खाने का प्लान। बारबेक्यू, रोस्ट, बिरयानी और कड़ाही खाने घरों से निकल पड़े। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रश पड़ने लगा। ठंडी मीठी आइसक्रीम, कुल्फा, फालूदा और खीर की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम। कराची में शहरों की समंदरी लहरों से मौज मस्ती। लाहौर, इस्लामाबाद के चिड़ियाघरों में खूब रश रहा। पेशावर के शहरों के एक टिकट में 2 मज़े। बारिश और खुशगवार मौसम में मज़ेदार चपली कबाब का मज़ा लाजवाब। चपली कबाब की दुकानों पर शहरियों का तांता बन गया। मीठी ईद का दूसरा दिन ससुरालियों के नाम। शोहरों ने अहलिया की हिदायत पर दूसरा रोज गुजारा। ससुराल में दावतें उड़ाई, अपनों के साथ मिलकर बैठे, खूब गपशप लगाई। ससुराल के घर खाली कैसे जाएं। दामादों ने रुख किया मिठाई की दुकानों का। तहफ का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को फोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से भी राबता। मकबूज आबादी में ईद इज्तिमात पर पाबंदियों की मजम्मत। कश्मीरियों को हक के सवाब राय मिलने तक भरपूर सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, वज़ीर आला को भी टेलीफोन। ईद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का तमाम सर्विसेज चीफ से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर बादलों की इनिंग्स, गर्मी में कमी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम हसीन। बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं फुहार, कहीं ठंडी हवा से मौसम खुशगवार। पेशावर में तेज हवा के साथ बारिश। लाहौर में भी बादलों के डेरे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पारा चनार में बारिश और पहाड़ों पर जालाबारी। मौसम सर्द हो गया। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। जमा पीटीआई इमरान खान का जुमे के रोज मियांवाली में जलसे का ऐलान। मियांवाली के लोगों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की कॉल दे दी। वीडियो पैगाम में कहा हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज मियांवाली से होगा। पूरे मुल्क को पैगाम दें कि मियांवाली मेरे साथ खड़ा है। तहरीक उन्हीं लोगों से शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहले कौमी असम्बली में पहुँचाया। इस तहरीक में भरपूर तरीके से शिरकत करें और बता दें गुलामी और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। करप्ट तरीन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। इससे लोगों की आज़ादी दिलाएंगे। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। IMF से ऐसे वादे करके गए कि हम फंस गए। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर नुकसान खत्म करेंगे। 30 रुपये लेवी और 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे। डीजल 150 रुपये फी लीटर और पेट्रोल 90 रुपये फी लीटर महंगा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये लोग मुल्क की तारीख की तेज़ तरीन महंगाई छोड़ कर गए। तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज लिए। फवाद चौधरी
मेरी आमदन का जिक्र तो करते थे, पराहबाजी के कारोबार का भी बताते। इतनी ही तरक्की कर रहे थे तो इनके लोग मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? दौरा सऊदी अरब में बहुत सी मुस्बत चीजें हुई जो वक्त के साथ सामने आएंगी। सऊदीया से दरख्वास्त की है स्टेट बैंक में रखे पैसे रवा साल वापस ना लें। हमारी दरख्वास्त का उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया। हमजा शहबाज ने वज़ीर-ए-आज़म का बेटा होने का फ़ायदा उठाया। पंजाब में गैर आइनी अमल का मरकजी किरदार हमजा शहबाज है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। पंजाब के सियासी बहरान और आइनी तातुल से मुतल्लिक आगाह किया। लिखा, उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा मुतनाज़ है। हालिया इलेक्शन पंजाब असम्बली की तारीख पर स्याह धप्पा है। आपके ख़ानदान पर मुजरिमाना केसेस हैं। आप और आपका बेटा ज़मानत पर होने के बावजूद अहम ओहदों पर हैं। कोई ताकत आपके बेटे के गैर आइनी इक़दामात रोकने से मना नहीं कर सकती। तमाम सलाहियतों को बुरेकार लाकर आईने पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर की 3 साला मुद्दत मुलाजमत का आखिरी रोज़ आज रिटायर हो जाएंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा सईद कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर। कानून के मुताबिक नई तय्युनाती तक सीनियर तरीन डिप्टी गवर्नर ओहदा संभालेंगे। मुर्तज़ा सईद का IMF के साथ काम करने का वसी तजुर्बा है। जो लोग मुल्क की मईशत ठीक करने का दावा करके आए वो मौशी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। शरह सूद 1998 के बाद सबसे ज़्यादा हो गई है। सऊदी अरब और UAE का दौरा नाकाम हो गया। मुल्क बहरान का शिकार हो सकता है। हुकूमत अपनी मौशी पॉलिसी का ऐलान करे। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम का बयान। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शेख राशिद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अटक की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का पुलिस पर बरहमी का इजहार। मुलजिम से मोबाइल बरामद क्यों नहीं हुआ, जज का इस्तफसार। पुलिस हुकाम ने बताया कि मोबाइल सऊदीया में रह गया है, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि कैसे हो सकता है कि ज़ाती मोबाइल सऊदी अरब में रह जाए। सरकारी सरपरस्ती में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब कानून का इश्तियाल अंगेज इस्तेमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूबीन के सामने रख दिया। चीनी मज़ारी की जानिब से खुसूसी खतूत अरसाल। अमरीकी साजिश के नतीजे में बेज़मीर मकामी मीर जाफरों की हुकूमत अवामी तायद से मुकम्मल महरूम है। इम्पोर्टेड हुकूमत फाशिस्ट इक़दामात से इक़्तिदार का दवाम चाहती है। सानहा मॉडल टाउन का नामजद कातिल रियासती सतह पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। इस शर्मनाक हरकत का वाहिद मकसद मुल्क को गैर मामूली दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। मरासिल का मतलब वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने शीर मज़ारी के अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब को खतूत हमें बचाओ अपील करार दे दिया। कहते हैं एक तरफ कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा को रहम की अपील देते हैं। वाह क्या साजिश है। आज़ादी के दावे करने वाले सियासत चमकाने के लिए बैरून मुल्क खत लिख रहे हैं। दूसरों पर फतवे बांधने वाली PTI लीडर किस मुँह से अक़वाम मुत्तहिदा को अर्जियाँ लिख रही हैं। चौधरी बरादरान ने एक साथ बैठकर खानदानी इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। गुजरात में कारकुनान से खिताब करते हुए चौधरी शुजात ने कहा, इदारों के खिलाफ बयानात से हर किसी को गुरेज करना चाहिए। हमेशा साफ सुथरी सियासत की, आपसी इख्तिलाफात की अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं। चौधरी शुजात की गुजरात में कारकुनान से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सब कह रहे हैं हमारा आपस में इख्तिलाफ है। चौधरी सालिक चला गया, वो कहीं नहीं गया। चौधरी शुजात ने जब कान पकड़कर कहा सीधे हो जाओ तो सब अपनी आंखों से देख लेंगे। सियासत में सोलो फ्लाइट की गुंजाइश नहीं होती। मामूल के इख्तिलाफात हर घर में होते हैं। सोच राय अलग होने के बावजूद सब एक ही घर में रहते हैं। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर डिक्टेशन नहीं। एक सुपर पावर के पाँव में बैठकर बाकी से ताल्लुकात नहीं खराब करेंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझ पर जाली FIR करवाई गई। मुल्क से बाहर था तो पर्चा कट गया जिसकी जमानत लेनी पड़ी। एक नहीं 100 FIR दर्ज करवाएं। मेरी तरबियत में ज़र्फ है, नून लीग से नहीं हैं हम। मरियम औरंगज़ेब पर तनकीद करते हुए बोले, कोई उन्हें बताए वो हादसाती तौर पर वज़ीर इत्तलात बने।
इमरान खान ईद पर अपने झूठ और जबान को आराम दे, मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा आवाम को 4 साल बाद महंगाई से कुछ रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई, उन्हें खुशियों का दिन मनाने दें। ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। 22 करोड़ अवाम की खुशियां बदमजा ना करें। एहसन इकबाल बोले, इमरान नियाजी अपनी सियासत बचाने के लिए पूरी कौम को अमेरिका का गुलाम साबित कर रहे हैं। पाकिस्तान गुलामी में नहीं जा रहा, इमरान नियाजी जहनी पस्ती में जा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 18 पॉइंट्स गिरा। हुकूमत के आखिरी साल 12 पॉइंट्स कमी आई। इमरान खान को इस कारकर्दगी पर आज़ादी सहाफ़त की शिकारी का खिताब मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा इमरान खान ने हमारी जमहूरियत को भी पूरी तरह रोशनास करवाया। साबिक दौरे हुकूमत में जमहूरियत का चेहरा दागदार हुआ। हम प्रेस और तकरीर की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। मीडिया मालिकान, एंकर्स और रिपोर्टर्स को जितनी धमकियां इन 2 हफ्तों में दी गईं, अशरों में ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया के नौजवानों पर तशद्दुद तक किया गया। इन मामलात पर बात होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा 3 हफ्तों में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की कोई और मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का आइन शहरियों की दुरुस्त इत्तला तक रसाई के हक की ज़मानत देता है। PP ने आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की है, जो 5 दिहाइयों पर मुहित है। आज़ादी सहाफ़त पर कभी समझौता किया ना आइंदा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं मवाद को सेंसर करने के रुझान में इजाफा हो रहा है। फेक न्यूज़ और इंसानियत के दरमियान नफरत बोने वाला प्रोपेगेंडा भी बढ़ रहा है। शहरी रहमान कहती हैं इमरान खान ने सेंसरशिप और पाबंदियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। मीडिया और आज़ादी इजहार को कुचलने वाले इमरान खान अब मीडिया पर पैसे लेने और ब्लैकआउट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें मीडिया पर कदगन लगाने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इजहार राय पर पाबंदियों का मामला पाकिस्तान के साथ उठाते रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों से आगाह हैं। इन इक़दाम से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और तरक्की की सलाहियत कमज़ोर होती है। हम बराह रास्त और रोज़मर्रा की बुनियाद पर होने वाले रवाबित में ये मामलात उठाते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से परवाज़ें ताहाल ताख़ीर का शिकार। 2 परवाज़ें 5-5 घंटे से ज़ायद लेट। मुसाफिर ख्वार हो गए। सूरत हाल बेहतर करने के लिए PIA और पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला मुतहरिक। वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ी का परवाज़ों का ऑपरेशन नॉर्मल होने का दावा। कहा अनथक कोशिशों के बाद ऑपरेशन नॉर्मल हो चुका है। PIA सफारत खाने के अमले का शुक्रिया।